क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके घर में किसी फीमेल्स को बार बार चक्कर आते हैं, कई बार कमजोरी महसूस होती है, हाथ और पैर ठंडे रहते हैं या बहुत जल्दी थकान आ जाती है। कई लोग इसे सामान्य कमजोरी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे लो ब्लड प्रेशर, शरीर में आयरन की कमी, कम हीमोग्लोबिन या थायराइड जैसी समस्या हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये चारों समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी भी हो सकती है। इस वीडियो में हम आज इसी विषय को आसान भाषा में समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसके कारण क्या है, किन फीमेल्स को ज़्यादा खतरा होता है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लो ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपोटेंशन, यह तब कहा जाता है जब आपका ब्लड प्रेशर सामान्य से काफ़ी नीचे हो गया हो। हालांकि हर पर्सन में इसका काफ़ी बार अलग अलग वेरिएशन होता है, अलग अलग स्तर होता है, लेकिन कई फीमेल्स में इसका वैल्यू 90/60 और इससे कम होने की वजह से हाइपोटेंशन मीन्स लो प्रेशर होने लगता है और इसे ही लो ब्लड प्रेशर माना जाता है। लेकिन केवल मशीन का नंबर ही महत्वपूर्ण नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो है और उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है तो हर बार ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन समस्या तब होती है जब आपका ब्लड प्रेशर लो हो और आपको कुछ कंप्लेंट्स महसूस हो रही हो, कोई समस्या महसूस हो रही हो। लो ब्लड प्रेशर के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बार बार चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, बेहोशी समान महसूस होना, बहुत जल्दी थक जाना, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होना, हाथ पैर ठंडे लगना। ऐसे लक्षण अगर आपको बार बार महसूस हो रहे हो तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर बीपी चेक करवा लेना चाहिए। कई फीमेल्स में लो ब्लड प्रेशर देखा जाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हर फीमेल को लो ब्लड प्रेशर होता है। इसके पीछे काफ़ी सारे कारण होते हैं, जैसे कि शरीर में आयरन की कमी होना, ब्लड में हीमोग्लोबिन का कम होना, पर्याप्त पानी न पीना, लंबे समय तक भूखे रहना, हार्मोनल चेंजेस, कुछ कंडीशन में प्रेगनेंसी, कुछ कंडीशन में मेडिसिन्स भी होती है और कुछ कुछ मामलों में थायराइड की प्रॉब्लम्स भी होती है। आयरन और हीमोग्लोबिन का क्या संबंध है, अब इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है। इसका काम पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है और हीमोग्लोबिन बनने के लिए आयरन की बहुत ज़रूरत होती है। और अगर शरीर में आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन भी कम बनने लगता है और इसे ही आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं। जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो शरीर के अंगों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण कमजोरी, जल्दी थकावट, चक्कर आना, सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज महसूस होना और कई लोगों में लो ब्लड प्रेशर जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। फीमेल्स में आयरन की कमी के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि हर महीने होने वाले मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, कुछ कंडीशन में प्रेगनेंसी, कुछ कंडीशन में ब्रेस्ट फीडिंग, आपकी डाइट में, आपके भोजन में आयरन की कमी, बार बार डाइटिंग करना और कुछ ऐसी डिसीजेज जिसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन ठीक से हो नहीं पाता। अब बात करते हैं थायराइड की। अगर थायराइड हार्मोन कम बनने लगे तो उसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म होने से शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इसके कारण थकान, वजन बढ़ना, ठंड ज़्यादा लगना, कॉन्स्टिपेशन होना, स्किन का ड्राई होना और कुछ लोगों में हार्ट रेट या फिर ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है। कुछ कुछ पर्सन्स में कुछ कुछ मामलों में
हाइपोथायराइडिज्म अगर लंबे समय तक रहे तो उससे एनीमिया भी होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए कई बार डॉक्टर आपका लो बीपी की बार बार कंडीशन देखकर आपको थायराइड जांच करने की भी सलाह देते हैं। अगर आपको बार बार चक्कर आते हैं, बार बार बेहोशी जैसा महसूस होता है, बहुत कमजोरी रहती है, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, सांस फूलती है या लगातार थकान बनी रहती है, तो डॉक्टर से मिलकर जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत के अनुसार डॉक्टर आपका चेकअप करके आपको कुछ ब्लड टेस्ट की सलाह भी दे सकते हैं, जिसमें सीबीसी, हीमोग्लोबिन, विटामिन बी 12, थायराइड, आयरन प्रोफाइल इस तरह की जांच का आपको सलाह दे सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इन समस्याओं का बचाव कैसे करें। पहला, संतुलित और पौष्टिक भोजन करें। दूसरा, आयरन से भरपूर चीज़ें खाएं, जैसे कि पालक, मेथी, चना, राजमा, गुड़, तिल, सोयाबीन और दालें। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी है तो आप लीन मीट, फिश और लीवर भी ले सकते हैं। यह भी आयरन के अच्छे स्रोत है। तीसरा, विटामिन सी भरपूर मात्रा में ले, जैसे कि आंवला, नींबू, संतरा और अमरूद। विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन में काफ़ी मदद करता है। चौथा, दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, अपना लिक्विड इंटेक अच्छा बनाए रखें। पांचवा, बहुत देर तक खाली पेट ना रहे। छठा, अगर आपको डॉक्टर ने आयरन या थायराइड की दवा दी है तो उस दवा को नियमित रूप से ले, खुद से ही दवा बंद या चालू करने की कोशिश ना करें। सातवां, पर्याप्त नींद ले और हल्की एक्सरसाइज रोजाना चालू रखें, जिससे आप फिजिकल एंड मेंटल फिट रह सके। ध्यान रखें, हर फीमेल्स में लो ब्लड प्रेशर का कारण आयरन या थायराइड हो ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक इसी तरह कमजोरी का कारण कम हीमोग्लोबिन ही हो ऐसा भी नहीं होता। सही कारण जानने के लिए अपनी डॉक्टर की सलाह जरूर लें और ज़रूरत पड़ने पर जांच कराना ही सबसे आसान तरीका होता है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो अपने परिवार और खासकर अपने फैमिली फीमेल्स को जरूर शेयर करिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।